अगर आपको कॉफ़ी, बारिश और हरियाली पसंद है तो कूर्ग इज जस्ट द प्लेस फॉर यू। साउथ इंडिया के कर्नाटका स्टेट में वेस्टर्न घाट्स के बीच बसा हुआ है ये छोटा सा हसीन हिल स्टेशन, फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशंस, मिस्टी वेदर और एक सुकून भरा वाइब जो आपको हर कोने में महसूस होता है। तो हम लोग मैसूर से ड्राइव करके निकले कूर्ग के लिए। रास्ते में हमने एक छोटा सा पिट स्टॉप लिया, एक छोटी सी नदी के पास। वहाँ थोड़ी देर वॉक की, कुछ अमेजिंग फोटोज लिए। खास बात ये थी कि सब कुछ इतना रॉ और अनटच्ड था। नो रश, नो नॉइस, जस्ट नेचर। और जैसे ही हम नागरहोले टाइगर रिजर्व के पास आए, बस दिल खुश हो गया। एकदम शाइनी स्मूथ टारमैक रोड, जंगल के बीचों बीच, ऐसे स्नेक की तरह ट्विस्ट करता हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे किसी मूवी का सीन हो। फिर आ गई बारिश और ग्रीनरी तो बस एक लेवल ऊपर ही चली गई। हमने कार की विंडोज डाउन की, ठंडी हवा, जंगल की खुशबू, बर्ड्स की आवाजें और सिर्फ कभी कभी कोई व्हीकल पास करता हुआ, ये सब मिलके एक अलग ही कामनेस क्रिएट कर रहे थे। हम दोनों बस चुपचाप एंजॉय कर रहे थे, बिना किसी म्यूजिक के, सिर्फ जंगल के साथ जंगल की आवाजें सुन रहे थे। और फाइनली हम कूर्ग के अपने विला द रेयर अर्थ पर पहुंचे। ये विला एकदम कॉफी एस्टेट्स के बीच में था, लश ग्रीन सराउंडिंग्स। एंट्रेंस से ही लगा जैसे किसी पुराने जमाने की बड़ी सी हवेली में आ गए हों, लेकिन वेल मेंटेन्ड। वेरेंडा में एक स्विंग था, बीच में एक छोटा सा फाउंटेन और स्पेशियस पार्किंग। अंदर का कॉमन हॉल इतना बड़ा था कि 8 से 10 लोग आराम से बैठ के चिल कर सके। विला में टोटल 4 बेडरूम्स थे। हर रूम में नेचुरल डे लाइट और एक बड़ा सा 4 पोस्टर बेड प्लस एक एक्स्ट्रा सिंगल बेड भी बच्चों के लिए। मॉडर्न बाथरूम्स, सारे अमेनिटीज एकदम कंफर्टेबल। और तब तक हमारा थर्ड और फाइनल ग्रुप भी आ गया, हमारे फ्रेंड्स, जिनके साथ मिलके पार्टी कंप्लीट हो गई। रात को सबने मिलकर डिनर किया, कार्ड्स खेले, फोटोज लिए और चिल्ड आउट मूड में एंजॉय किया। बच्चों को तो सबसे ज्यादा मजा आया। फुल फ्रीडम, फुल फन और कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अगले दिन हम गए ताज मदिकेरी रिजॉर्ट एंड स्पा, जो कूर्ग से सिर्फ 30 मिनट्स की ड्राइव पर है। बारिश अब तक रुकी नहीं थी एंड ऑनेस्टली वो बारिश ही इस ट्रिप का मैजिक थी। इन्फिनिटी पूल के पास फोटोज क्लिक किए, स्पा लिया, लंच एंजॉय किया
और फिर हम वहां से वापस अपने विला आ गए। अगली सुबह हमने बेंगलोर के लिए निकलना था। ट्रिप का एंड आ गया था, बट एक काम बाकी था जो मैं मिस नहीं कर सकती थी, और वो थी मेरी सारी शॉपिंग। मैं चली गई मैसूर सिल्क उद्योग और वहां से कुछ सुंदर सिल्क साड़ीज मैंने खरीदी, और तब लगा हाँ, ट्रिप कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट डे हम दिल्ली वापस आ गए, लेकिन साथ लाए एक बैग फुल ऑफ मेमोरीज, और सबसे इम्पॉर्टेंट, दिल से ग्रेटिट्यूड उन दोस्तों के लिए जो हमेशा की तरह इस ट्रिप में भी हमारे साथ खड़े रहे, होस्ट किया, केयर किया। उन्होंने इस हॉलिडे को अनफॉरगेटेबल बना दिया। तो अगर आप भी कभी ब्रेक लेना चाहते हैं तो कूर्ग ज़रूर जाइए। नेचर, कंफर्ट, फ्रेंडशिप और कॉफ़ी सब एक साथ मिलेगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं आपका फेवरेट मोमेंट इस व्लॉग में से क्या था, और सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच ट्रेवल स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।